उत्तराखंड ने हमेशा एक बात कही कि वो वीआईपी कौन, जिस पर दिल्ली और देहरादून दोनों हैं मौन। उत्तराखंड हो या देश हो, पिछले कुछ समय से अपने लिए वोट नहीं कर रहा है, वो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट कर रहा है। उस बयान की जितनी निंदा की जाए कम है। ये उत्तराखंड की गरिमा, संस्कृति और हमारे सम्मान के रक्षा का प्रश्न है। उस लड़की ने उत्तराखंड के सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 2027 परिवर्तन का वर्ष होगा। नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। न्यूज 31 की जो टीम है वो बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में पहुंच गई है। एक तरफ देखिए उत्तरायणी मेले का यहां पर आगाज हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आज यहां पर राजनीतिक पंडाल जो है वो लगने वाले हैं। बीजेपी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, सभी नेता यहां पर पहुंचने वाले हैं और इसी के लिए आज हमारी टीम पहुंची है गरुड़ में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से बातचीत करने के लिए। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आजकल देखिए जो भी राजनीति में चल रहा है, जो भी राजनीतिक क्रिया यहाँ पर चल रही है, चाहे बात करें हम अंकिता भंडारी केस की, आज सारे मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे। चलिए मेरे साथ। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 31 में। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुभकामनाएं। उत्तरायणी का पर्व है, तो आपके सब व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस वक्त माहौल जो है उत्तराखंड की राजनीति में बना हुआ है, अंकिता भंडारी प्रकरण से ही शुरुआत करूंगी। तो उस चीज, वो जो राजनीति हो रही है उसको लेकर क्या विचार कर रहे हैं? राजनीति नहीं है, ये उत्तराखंड की गरिमा, संस्कृति और हमारे सम्मान के रक्षा का प्रश्न है। उस लड़की ने उत्तराखंड के सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यदि वो अपने मालिक की बात मान लेती और वीआईपी को विशेष सेवा देने के लिए तैयार हो जाती तो आज वो जिंदा होती। तो उसने इनकार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो आज हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आखिर जिस वीआईपी के लिए ये सब कुछ प्रपंच रचा गया और उसकी हत्या हुई, तो वो वीआईपी जब तक कानून के दायरे में नहीं आता है तो इसका मतलब, इसका अर्थ ये रहेगा कि कल हम अपने गौरव और सम्मान की रक्षा करने में चूक कर जाएंगे। तो ये प्रश्न जो है राजनीति का नहीं है, ये उत्तराखंड के गौरव और सम्मान की रक्षा का प्रश्न है। और इसीलिए उत्तराखंड ने हमेशा एक बात कही कि वो वीआईपी कौन, जिस पर दिल्ली और देहरादून दोनों हैं मौन। तो आज वो वीआईपी जब उसका नाम सामने आया है तो हम सीधी बात कर रहे हैं कि भाई आप सीबीआई की जांच करो, मगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, सिटिंग जज के मॉनिटर्ड होनी चाहिए ताकि उसकी निष्पक्षता पर विश्वास हो सके। और वीआईपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो और जिन लोगों ने साक्ष्य नष्ट किए हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करो ताकि चीज़ें सामने आ सकें। आपने देखा होगा कि अभी किसान ने सुसाइड किया है, सुखवंत, काशीपुर के किसान थे और पूरी वीडियो बना के वो गए हैं। प्रशासनिक लापरवाही वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिली, निलंबन की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। आज के समय में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रशासन, लापरवाही ही नहीं देखने को मिली। किसान ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने जो है, जिसने उसके रुपये दबा रखे थे, जिन्होंने उसके साथ धोखा किया था और उनको प्रोटेक्शन दे रही थी पुलिस और उससे पैसा वसूल रही थी, क्योंकि उसकी जो मुआवजा मिला था वो 7-7.5 करोड़ रुपए के करीब था। 3-1 करोड़ के करीब उसने जमीन की खरीद के लिए दे दिया था। तो जो बाकी पैसा था उसको पुलिस हड़पना चाहती थी उससे। तो एक गरीब, एक सामान्य किसान के ऊपर तुम पुलिस तंत्र का ये दबाव, ये खोज का विषय है कि इसमें कौन कौन अधिकारी सम्मिलित थे। उसने तो बड़े बड़े अधिकारियों का नाम ले रखा है। जब तक ये गंभीर प्रकरण है, ये कोई सामान्य प्रकरण नहीं है। जी सर, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं, एक तो धर्म के लिए बांटने का काम जो है किया जा रहा है और बेरोजगारी की अगर मैं बात करूं, रोजगार भी युवाओं को नहीं मिल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, जब तक लोग बुनियादी अपने सवालों पर अपने लिए वोट नहीं करेंगे, उत्तराखंड हो या देश हो,
पिछले कुछ समय से अपने लिए वोट नहीं कर रहा है, वो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट कर रहा है। तो जब तक आप बेरोजगारी के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे, महिलाओं के सम्मान के सवाल पे, आर्थिक विकास के सवाल पे रुपये का मूल्य इतना गिर रहा है, चारों तरफ हमारे देश के जो है हॉस्टाइल वातावरण खड़ा हो गया है, हमारी वायु सुरक्षा भी आज खतरे में है, ये सारी चीज़ें हैं। इन प्रश्नों पर जब तक देश विचार नहीं करेगा और वोट नहीं करेगा तो इसी तरीके की स्थितियां पैदा होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, गरीब और गरीब होगा, रुपये का मूल्य घटेगा और महिलाओं का सम्मान घटेगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बीजेपी के नेता महिलाओं को लेकर बहुत ही अभद्र बयान देते नजर आते हैं। अभी साहू की बात करें अगर तो उनका भी एक बयान वायरल हुआ था कि 25-25 हज़ार में लड़कियां बिहार में मिल जाती हैं। इस तरीके से जो नेता बयान देते हैं इसको किस तरीके से देखते हैं? वो अत्यधिक अशोभनीय बयान है, निंदनीय बयान है, सर्वनाक बयान है, नस्ली बयान है। उस बयान की जितनी निंदा की जाए कम है। वो हमारी धरती में दिया गया बयान है, इसलिए और भी ज़्यादा कटु है और हमको बड़ी तकलीफ़ है इस बात की। कल कुछ लोग हमारे लिए भी, किसी के लिए भी कुछ भी कह देंगे इस तरीके से। तो नारी सम्मान को रुपये में नहीं तौला जा सकता है, तो ये बहुत गंभीर मामला है। सर, चुनाव भी नज़दीक है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आखिरी सवाल बस, चुनाव को लेकर 2027 परिवर्तन का वर्ष होगा, हमें उम्मीद है पूरी तरीके से, और हम लोग विपक्ष के तौर पर उसके लिए कार्यरत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। उनसे क्या कुछ खास बातचीत हुई है ये आपने अच्छी तरीके से सुना है, चाहे अंकिता भंडारी प्रकरण मामले में हो या फिर साहू ने जो बीजेपी के नेता है उन्होंने जो बयान दिया था उसको लेकर हो, आपने अच्छी तरीके से सुना है क्या कुछ खास बातचीत हुई है। ऐसे ही प्रोग्राम्स को देखने के लिए और खास इंटरव्यू को देखने के लिए बने रहे न्यूज़ 31 के साथ। नमस्कार।